और चार चार गो लाठी वाला रहता है। अच्छा, अच्छा, हाँ, कतार नहीं देगा तो गाड़ी से आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, गाड़ी लगवा लेता है सर, सुबह सुबह का पैसेंजर नहीं होता है, जाता है आदमी या गाड़ी लगवा लेता है, बोलता है पैसा दे बहनचोद नहीं तो मारूंगा। 2-4 गो डंडा लेके रखा रहता है सर, हम लोग क्या कर सकते हैं सर, गरीब आदमी। दिक्कत होता है, बैरियल जब भी नहीं देते हैं तो रंगबाजी बताता है, चाबी छीन लेता है गाड़ी का, गाड़ी साइड में लगा देता है। अच्छा, जब तक कहता है बैरियल नहीं दीजिएगा गाड़ी जाने नहीं देंगे। लिखल है सर, और 10 रुपया लिखा हुआ है, कहता है 30 रुपया देना ही होगा, खाली गाड़ी का भी लेता है भाई। हाँ, फिर भी नहीं मानता है सर, 2-3 रुपया नहीं रहता है फिर भी नहीं मानता है, बोलता है पूरा रुपया दे। दोस्तों, बड़े ही गर्व के साथ हम बिहारी एक कहावत को कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। लेकिन दोस्तों, समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना क्षेत्र में ऐसा कानून व्यवस्था है कि 1000 टेम्पो गाड़ी पर एक अपराधी भारी। और दोस्तों, एक अपराधी स्टेट हाईवे पर खड़ा होकर के गुंडों को लेकर के पूरे दिन 1000 से ज्यादा टेम्पो वाले से, ई रिक्शा वाले से रंगदारी वसूलता है। और रंगदारी वसूलता ही नहीं है, माँ बहन की गंदी गंदी गाली भी देता है। और उससे मन नहीं भरता है तो लाठी लेके मारता पीटता भी है, कपार भी फोड़ देता है। और दोस्तों, ये सारा चीज चलता रहता है, सालों से चल रहा है। लेकिन सिंघिया प्रशासन की मिली भगत से कभी भी उस अपराधी पर न तो कार्रवाई की जाती है, न ही रोक लगाई जाती। और देखिए, पीछे में सारे ऑटो रिक्शा वाले हैं जो लोन पर, किस्त पर, कर्ज पर लेकर के रिक्शा खरीदते हैं। दिन भर में 300-400 रुपया खरीदते हैं। सिंघिया में, केलुआ घाट में और अन्य जगह पर 30-30 रुपया करके रंगदारी टैक्स ले लिया जाता है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा इन लोगों के साथ गंदी गंदी गालियां और दुर्व्यवहार होता है केलुआ घाट चौक पर। कोई गिरधारी यादव नाम का अपराधी है जो बोलता है कि सिंघिया थाना से और सिंघिया अंचलाधिकारी से उसको कोई लाइसेंस मिला हुआ, और उस लाइसेंस के एवज में सारे टेम्पू वाले को रोकता है और रंगदारी टैक्स मांगता है। बोलता है कि अंचल से हमको ऑर्डर, और जो देने से मना करते हैं उसको मारता है, गंदी गंदी गाली देता है। और बगल में देखिए, ये विजय पासवान जी हैं, टेम्पू चलाते हैं और उप सरपंच भी हैं लिलौल पंचायत के। इनको मारा और इनके सामने में इनके बेटा का सर फाड़ दिया। और इस घटना का अभी 24-48 घंटा बीत चुका है, लेकिन सिंघिया थाना के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है उस स्टैंड माफिया के खिलाफ, उस रंगदार के खिलाफ, उस वसूली करने वाले के खिलाफ। और दोस्तों, हालात ये है कि बेचारे का बेटा अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है अस्पताल में, लेकिन अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और अपराधी अभी भी केलुआ घाट पर रंगदारी वसूल रहा है अपने गुंडों के साथ। शराब पी करके रहता है, लाठी डंडा लेकर के रहता है, बीच रोड पर रहता है। दिन भर पुलिस की गाड़ी इधर से उधर जाती है, सीओ सिंघिया की गाड़ी इधर से उधर जाती है, लेकिन कोई नहीं रोकता। आखिर क्या मिली भगत है सिंघिया प्रशासन की गिरधारी यादव से जो रंगदारी वसूलवाता है? और आम लोग चर्चा करते हैं कि सिंघिया थाना में हो ना हो, अंचलाधिकारी के पास हो ना हो, कोई कमीशन तो नहीं जाता, ऐसे कैसे कोई खुलेआम रंगदारी वसूल सकता? इसी आक्रोश में कि विजय पासवान जी के बेटे का, एक दलित के बेटे का सर फाड़ दिया गया एक रंगदार के द्वारा, इसी आक्रोश में देखिए सिंघिया प्रशासन का पुतला बना करके आज यहाँ पे ऑटो ड्राइवर, टेम्पू ड्राइवर सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही मामला इन लोगों से बात करते हैं। क्या पुतला लेकर के आज खड़े हैं? कल तो आप थाना में खड़े थे, क्या कहिएगा? सर, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ, इसलिए हम लोग पुतला दहन करते हैं। आपके बेटा को मारा विजय पासवान जी? जी, सर फाड़ दिया जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई अभी तक आपके बेटा को क्यों मारा था? सर, वो रंगदारी टैक्स वहाँ पर 30 रुपया लिया जाता, नहीं देने के कारण से मारा। कौन मारा था? गिरधारी यादव था, उसका सहयोगी था, 3-4 लड़का। अच्छा, गिरधारी यादव कब से वहाँ पे रंगदारी वसूल रहा है? सर, ये बरसों, बहुत दिन पुराना से वसूल रहा है। बहुत दिन से वसूलता है, सब से लेता है? जी, सब से लेता है। और यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप लोग से भी लेता है? हम लोग से भी लेता है सर, पर्ची दिखेबे की है, हम लोग से भी लेता है जबरदस्ती। और 4-4 गो लाठी वाला रहता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, कतार नहीं देगा तो गाड़ी से आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाँ, आप लोग का भी चाचा? हाँ, हमसे भी लेता है, गाली गलौज भी करता है, बदमाशी करता है, उसके साथ नौजवान पथ से टोराता है। गिरधारी यादव खुद एक यही पर बैठा रहता है कटघारा पर, और वो रंगदारी करता है, बदमाशी करता है, गाली गलौज भी करता है नहीं देने के। क्या कहिएगा?
केलुआ घाट पर होता है आप लोग के साथ भी दिक्कत? हाँ, हम लोग का साथ भी दिक्कत होता है। हम लोग भी जाते हैं इधर से तो दिक्कत करता है गिरधारी यादव। क्या करता है, क्या बोलता है? रंगदारी टैक्स मांगता है और क्या मांगेगा। नहीं देते हैं तो क्या करता है? तो मारने दौड़ता है। मारने दौड़ता है? हाँ। क्या अभी गाड़ी चला? गाड़ी लगवा लेता है सर, सुबह सुबह का पैसेंजर नहीं होता है, जाता है आदमी या गाड़ी लगवा लेता है, बोलता है पैसा दे बहनचोद नहीं तो मारूंगा। 2-4 गो डंडा लेके रखा रहता है सर। हम लोग क्या कर सकते हैं सर, गरीब आदमी। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ सर। क्या कहिएगा? सर ये जो है ना ये बेरियल जो है से 30 रुपया लेता है, जबरदस्ती करता है, मारता है, पीटता है और गाड़ी भी खड़ा कर देता है। तो बताइए पूरे दिन वही टाइम लगा। ये गिरधारी यादव जो है गिरधारी बेहरी में सर ये लालचंद जो है वहाँ पे बेहरी बगौनी में वो भी ऐसा ही करता है सर। ये 2-3 जगह सर ऐसा ही करता है अपना रूट में। लेकिन दरअसलियत है गरीब लोग है हम लोग, अगर ऐसे करेंगे तो कहाँ होकर को हम लोग जिएगा। इसीलिए ये लोग बहुत बदमाशी करते हैं, इतना मारपीट, इतना अथी, पैसा भी मांगते हैं, भर दिन गाड़ी करवा के रखते हैं। ये लेकर को परेशानी बढ़ता जा रहा है, ऊपर से मारपीट करता है। ये लेकर को यही कहेंगे इसके ऊपर थोड़ा कारोबार किया जाए। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। क्या दिक्कत होता है हो? दिक्कत होता है, बेरियल जब भी नहीं देते हैं तो रंगबाजी बताता है, चाबी छीन लेता है गाड़ी का, गाड़ी साइड में लगा देता है और जब तक कहता है बेरियल नहीं दीजिएगा गाड़ी जाने नहीं देंगे। और 10 रुपया लिखल है सर, और 10 रुपया लिखा हुआ है, कहता है 30 रुपया देना ही होगा, खाली गाड़ी का भी लेता है भाई। हाँ, फिर भी नहीं मानता है सर। 2-3 रुपया नहीं रहता है फिर भी नहीं मानता है, बोलता है पूरा रुपया दे। पैसेंजर को उतरवा देता है सर, भगवा देता है। और देखिए हाथ में रखे हुए हैं पर्ची, और देखिए ये पर्ची है। क्या बोले? बेहरी का या बेहरी में लेता है। आज न्यू ईयर का दिन है, आज तो कम से कम माफ करना चाहिए। और रंगबाजी करता है, अब बोलता नहीं देगा तो मारेगा, पीटेगा। ये कहाँ का है? पी ललका हो सिंघिया का है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सिंघिया प्रखंड में कोई आदमी एक ई रिक्शा खरीदा। अब सोचिए कि सिंघिया में निकलेगा तो सबसे पहले सिंघिया यहाँ स्टेट बैंक के सामने में रंगदार लोग बैठे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि गिरधारी यादव रंगदारी करता है केलुआ घाट पे, सिंघिया थाना से 2 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन सिंघिया में जो रंगदारी वसूला जाता है वो जस्ट सिंघिया थाना के नाक के सामने में है, स्टेट बैंक के सामने में। अब सोचिए कि कैसे कोई थाना के सामने में रंगदारी वसूल सकता है जब तक मिली भगत ना हो। और ये जो पिंक वाला पर्ची देख रहे हैं ये सिंघिया स्टैंड के नाम पे ही है, जबकि जानकारी के मुताबिक सिंघिया में कोई ऐसा स्टैंड नहीं चल रहा है जहाँ पे। और पर्ची कितना का देता है, पैसा कितना का? 30 रुपया। 30 रुपया का पर्ची देता है, 30 रुपया लेता है। क्या रुपया? 10 रुपए की पर्ची देता है, 30 रुपया सिंघिया में जी। क्या रुपया देता है? क्या रुपया देता है? 30 रुपया लेता है। 10 रुपया एक पर्ची। हाँ। सिंघिया में हाँ। नहीं देता है तो क्या करता है? रहता है साइड में लगा। कौन आदमी रहता है सिंघिया में, वो नाम जानते हैं उसका? नाम उसका सिंघिया कितना रुपया बोल कितना लेता है? 10 रुपया की पर्ची दे के 30 रुपया लेता है सर। हाँ, टिकट 30 रुपया लेता है, बताइए पहले। और देखिए दलितों की बात करके, दलितों का नाम लेकर के, दलितों का वोट लेकर के बिहार सरकार बनता है। लेकिन सरकार जब दलितों की बनती है, सांसद जब दलितों की चुनी जाती है तो सबसे ज्यादा शोषण दोहन दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का होता है। आपको दिखाते हैं जितने टेम्पू रिक्शा चलाने वाले लोग हैं ज्यादातर पिछड़े समाज से। कौन जाते हैं हो? हम झाजी हैं सर। झाजी हैं। कहाँ घर है आपका? मेरा घर बथनाहा हुआ। आप कौन जाते हो? पासवान जी है। आप कौन जाते हो? पासवान जी। आप कौन जाते हैं? पासवान है। आप कौन जाते हैं? दास है। आप कौन जाते हैं? पासवान। आप कौन जाते हैं? दास है। आप कौन जाते हैं? पासवान। 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 पीछे में कौन जाते हो? पासवान। ज्यादातर लोग जो हैं यहाँ पासवान जाति और दलित जाति के, एक दास जाति के, ऐसे ही लोग हैं बिहार में। लेकिन सोचिए कि जिस पासवान, चिराग पासवान का चेहरा देख करके शांभवी चौधरी जी सांसद बनी है समस्तीपुर की, उसी दलित का, उसी पासवान का दोहन शोषण उसी समस्तीपुर जिला में बीच रोड पर स्टेट हाईवे पर स्टैंड के नाम पे यहाँ की अधिकारी लोग वसूली करवाती है। अंचलाधिकारी पर आरोप है, सिंघिया थाना पर आरोप है, और रोसड़ा अनुमंडल में न जाने कितने जगह पर। काहे नहीं सांसद महोदया संज्ञान लेती है? अब सब्र का बांध टूट गया है रिक्शा वालों का। और दोस्तों विजय जी के
साथ मारपीट हुई, इन्होंने थाना में कंप्लेन किया। और ज्यादातर गलती दोस्तों रिक्शा वालों की भी होती है। ये लोग हजारों की संख्या में है, एक गुंडा उचक्का रहता है, लेकिन ये लोग सामूहिक रूप से विरोध नहीं करते हैं। आज एक विजय पासवान जी के बेटे का सर फाड़ा गया, अकेले स्टैंड किए, हम लोग मदद में आए, हम लोग के खिलाफ आवेदन दिया गया साजिश करके। आज देखिए एफआईआर दर्ज हुआ है सिंघिया थाना में उस गिरधारी यादव और उसके शागिर्दों के खिलाफ, और स्टैंड बंद हो गया है, स्टैंड बंद हो चुका है अभी गिरधारी यादव का। और कान खोल करके सुन लीजिए जितने भी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, अगर एक आदमी भी गलत का विरोध कीजिएगा तो हम लोग सीना तान के आपके समर्थन में खड़े रहेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और लड़ाई करेंगे। आज केलुआ घाट विजय पासवान जी की लड़ाई की वजह से, इन गरीब टेम्पो वालों की लड़ाई की वजह से, सामान की वजह से आज केलुआ घाट पर स्टैंड बंद हो गया है। इसी तरह से सिंघिया में भी बंद करवाएंगे अगर इलीगल वसूली होगी तो, और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसी आक्रोश में सिंघिया प्रशासन का पुतला है कि आखिर एक अपराधी, इसको पकड़िए, आखिर एक अपराधी दारू पिला करके, कट्टा ले करके कैसे केलुआ घाट पर स्टेट हाईवे पर इतने दिनों तक रंगदारी वसूलता रहा, जबकि 10-10 बार थाना की गाड़ी जाती है, थाना की गाड़ी वहां लगी रहती है, नाश्ता करती है और रंगदारी वसूला जाता है। जंगल राज है भाई, जंगल राज है। और पुतला लेकर के इसीलिए खड़े हैं ताकि एक मैसेज देना चाहते हैं बिहार के, सिंघिया के, रोसड़ा के सभी ऑटो ड्राइवर, ई रिक्शा ड्राइवर, गरीब टेम्पो चालक कि अब जो अत्याचार होना था हो गया। चाहे सिंघिया हो, चाहे दूधपुरा हो, चाहे केलुआ घाट हो, चाहे रोसड़ा हो, 5 रुपया का पर्ची देकर के 30 रुपया, ये रंगदारी नहीं चलेगा। एक लड़ाई होगी। गिरधारी यादव तो छोटा माफिया था, बड़ा बड़ा माफिया रोसड़ा में, सिंघिया में बैठा हुआ है, और जिस अधिकारी की मिली भगत से भी गरीबों का शोषण दोहन कर रहा है। ये लोग एक लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक अधिकार को लेंगे, और इनकी आबादी है बिहार में, इनके वोट से सरकार चलता है, इनका दोहन शोषण नहीं होने देंगे। इसी बात के साथ आज ये लोग पुतला दहन करने के लिए खड़े हैं, और अभी सिंघिया प्रशासन का पुतला दहन कर रहे हैं कि आखिर 3-4 साल से, कैसे इतने 20 वर्षों साल से गिरधारी यादव इनका पैसा वसूलता रहा। शायद थाना में भी देता हो, शायद अंचल में भी देता हो, और खुद भी रखता हो, और पैसा से दारू पिलाता हो, कट्टा रखवाता हो, और इन गरीबों को पिटवाता हो। यही तो बिहार है। अब बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है।